होटल्स एंड रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क है? तो बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं, क्यूटी क्यूटी। क्यूटी नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करो, इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है इंडस्ट्री में। बहुत सारे बोलते हैं कस्तूरी मेथी, उसका कभी नाम पढ़ना, उसका नाम हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं कुलदीप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट की जो भी वीडियोस मैंने बनाई थी शेफ़ से रिलेटेड, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए किचन से रिलेटेड जो भी हमारी हॉस्पिटैलिटी मतलब शेफ़ से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे, और वो मैं जितना मेरे को पता होगा मैं वो बताऊँगा आपको। तो सर्विस और किचन में पता क्या फ़र्क है? हमारे शेफ्स बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा ना बोलने में ना हिचकिचाते हैं बेचारे। सर्विस वाले सिर्फ बोलते हैं, उनका सिर्फ बोलने का काम है और कुछ नहीं, वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंट रहते हैं। पर हमारे शेफ्स जो होते हैं ना, उनको आता भी रहता है थोड़ा सा, तो इंग्लिश की वजह से, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, बिंदास यार, कोई तुम्हें थोड़ी ना मार रहा है, कोई तुम्हें थोड़ा ना काट रहा है, तो एक वहाँ पे वो थोड़ा सा ज़रा सा हिल जाते हैं। अरे बोलने का कुछ नहीं होता, इतना डरने का क्या। तो सच बताओ, काम के साथ साथ ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस है ना, तो कोई सामने वाला देख रहा है ना, तो आके देखेगा भी नहीं। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम कॉन्फिडेंटली कुछ कुकिंग कर रहे हो, मैं जब भी कुछ कुकिंग करता हूँ ना, तो सामने वाला आके देखता नहीं। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आदमी के चेहरे से पता चल जाता है। तो एक तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। रखो बिंदास, अच्छा काम सीखो और कॉन्फिडेंस रखो। स्टार्टिंग में होता है ऐसा, बट एक एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बोलोगे गलत ही तो बोलोगे, उससे कुछ नहीं होता है। एक वो हो गया, अपना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करो। इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है इंडस्ट्री में, हैं जो भी हैं, चलो बढ़िया है, जो पढ़ा लिखा अच्छी बात है, पर जो कम भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपनी सही करो। पहले पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है, पर धीरे धीरे जब तुम देख रहे हो मोबाइल में आजकल कितना आदमी रील देखेगा, कुछ अपने काम की चीज़ें भी देखो। यूट्यूब में जो तुम्हारे करियर में काम आएगा वो देखो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें अपनी क्लियर करो। ओके, तो ये मेरा एक एडवाइस समझ के, या मतलब अपना भाई समझ के, या शेफ़ या कुछ भी समझ के लेना, पॉजिटिव वे में लेना। मतलब अच्छे से ये मत समझना कि मेरे को आता है तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मैं भी ज़रूर अपने शेफ़ से या अपने जूनियर से भी वो चीज़ें सीखता हूँ जो मुझे सीखनी चाहिए। मैं बिल्कुल, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती है बिल्कुल। आदमी वही आगे बढ़ता है जो एकदम खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना कुछ नहीं है भाई। जब तक मंजिल मिले ना तो करते रहो, चाहे हाथ इधर घुमाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, मेहनत करनी, कंटिन्यू करनी है। मिल जाएगा तुम्हें, तो बाद में तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब याद आएगी तुम्हें कि यार वो दिन मैंने ये तब तुम बोलोगे कि मैंने अच्छा ही किया था, कि उससे थोड़ा सीखा था, इससे सीखा था, कि फाइनली मैं मेरी मंजिल पे पहुंच गया हूँ, मुझे आज अच्छा मगर। और नहीं करोगे तुम, तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि यार क्या हो रहा था, थोड़ा सा कोई हंसी लेता या थोड़ा सा मैं कर लेता तो क्या ही जाता, आज मेरा अच्छा होता। तो ठीक है, लास्ट में पछतावा करने से अच्छा पहले ही मौका पे चौका मार दो। और लास्ट में ऐसा नहीं होता काश मैं वो दिन वो कर लेता, काश आना नहीं चाहिए कभी ज़िंदगी में। तो मतलब सीधा करना है, सोचना नहीं है। जब करना ही है कुछ, तो से सोचना ही नहीं है यार, ठीक है। जो भी जगह पे पहुँचे हुए हमारे पीएम हैं मोदी जी, तो उन्होंने सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पर ठीक है ना, इंसान धीरे धीरे ही सब सीखता है। ओके, सो नेक्स्ट चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किचन की छोटी छोटी चीज़ें जाने, जैसे प्रोनाउंसिएशन। जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है KOT। तो बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं, क्यूटी नहीं है, KOT है। उसका हर चीज़ का मीनिंग है, होटल का भी मीनिंग है, शेफ्स का भी मीनिंग है, तभी तो नाम रखे हुए हैं ये, मतलब एक एक करके ये चीज़ें हुए हैं। तो उसका किचन ऑर्डर टिकट KOT। तो वो क्यूटी बोलना बंद करो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करो, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करो, तो आपके लिए अच्छा है। सामने वाला बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आज तक मैंने तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, सच बताना, बहुत सारे बोलते हैं कस्तूरी मेथी, उसका कभी नाम पढ़ना, उसका नाम है कसूरी मेथी। कस्तूरी नहीं। आज ही जाके अपने जो सच बोलना, जो ऐसे कस्तूरी बोलते थे ना, वो पैकेट पे जाके पढ़ना, वो कसूरी है या कस्तूरी है, ठीक है। तो वो कसूरी मेथी। ओके, कहीं पे भी पैर डालना है या हाथ डालना जीतने के लिए, एक ही ज़िंदगी में रखना कि हारना अपने को पसंद नहीं है। तो मैं तो यही फॉलो करता हूँ कि कुछ भी करूँगा जीतने के लिए। अगर नहीं जीत पाए वो अलग बात है, लेकिन अपना बेस्ट शॉट देना। डन। होटल्स एंड रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क है?
होटल गेस्ट को खाने के साथ रहने के लिए भी देता है, और रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, खाते हैं और अपने घर पे आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में ये फ़र्क है। तो चलो हम बात करेंगे होटल की। तो होटल क्या है? होटल पहले तो गेस्ट को 4 प्लान देते हैं, ठीक है। CP, AP, EP, MAP, ओके। अलग अलग प्राइस रहता है उनका भी, गेस्ट अलग अलग नाम है। CP का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल प्लान, EP का यूरोपियन प्लान, MAP का मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, AP का अमेरिकन प्लान। चारों के प्राइस अलग अलग है और चारों में अलग अलग चीज़ें इंक्लूड है। तो सबसे पहले AP अमेरिकन प्लान में हम गेस्ट को देते हैं रहने के लिए, सुबह नाश्ता, दिन का लंच, शाम का डिनर, सब कुछ गेस्ट एक ही बार पे करेगा और ये प्लान का अलग रहेगा। सबसे ज़्यादा प्राइस इस प्लान का रहता है। फिर दूसरा आता है MAP प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में आता है इंक्लूड उसका रहना, उसका सुबह ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। और का मतलब या तो लंच या तो डिनर, दोनों में से वो एक चूज़ कर सकता है, ओके। तो फिर ये रखता है। फिर तीसरा आता है CP, कॉन्टिनेंटल प्लान। कॉन्टिनेंटल प्लान जो होता है उसमें हम गेस्ट को रहना देते हैं और सिर्फ ब्रेकफास्ट देते हैं। अगर वो हमारे होटल में लंच करेगा बफे से या डिनर करेगा तो उसका अलग से चार्ज होगा। तो ये लास्ट आता है EP प्लान, यूरोपियन प्लान। उसमें सिर्फ हम गेस्ट को रहना देता है, सब चार्जेबल रहता है। सुबह नाश्ता करेगा उसका अलग से पैसा। तो उस हिसाब से जो हम वो EP प्लान देते हैं ना गेस्ट को, तो उसका चार्जेस भी वैसा कम रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ उसको चार्ज होता है। जो CP है तो जैसे नहीं होता है, क्या होता है, जैसे कहीं जाओ तो अरे यार ये एक चीज़ कितने की है, अरे ये इसके साथ में इतना है, 50 का एक है, लेकिन आपको अगर 2 लोगों तो 80 में मिल जाएगा। तो वैसे ये प्लान में हम गेस्ट को देते हैं। सो अब चलते हैं होटल के दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हो गया इवेंट्स, बैंक्वेट। तो बैंक्वेट्स होटल का बहुत ही, बैंक्वेट बेस भी कह सकते हैं होटल का, जहाँ से होटल को बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो बैंक्वेट्स हो गया इवेंट्स। जैसे मेरे को कोई शादी करनी है तो मैं जाके कोई होटल बुक करूँगा और वहाँ 100 लोगों की गैदरिंग हो गई, 150 लोगों की, 200, 400, 500, जिस हिसाब से उनका बैंक्वेट्स होगा। तो वो सिर्फ होता है इवेंट के लिए। गेस्ट से कनेक्ट करती है हमारी सेल्स की टीम उसी के लिए रहती है, रेवेन्यू लाने के लिए। तो इवेंट सारी सेल्स की टीम देखती है। फिर शेफ़ से कनेक्ट करता है, शेफ़ मेन्यू डिसाइड करते हैं आपस में मिल के। देन गेस्ट को 2 या 4 अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग मेन्यू देते हैं, पूरा बना के ग्रिड देते हैं। ये ग्रिड अपने पास है, ये रहते हैं और उनका अलग अलग चार्जेस रहता है। तो शेफ़ सेल्स की टीम के साथ मिलके पूरा मेन्यू प्लान करते हैं, पूरा प्रॉपर करके, एलर्जन का ध्यान रख के, गेस्ट से कोऑर्डिनेट करके कि गेस्ट को क्या, गेस्ट के प्रेफरेंस जान के गेस्ट को क्या चाहिए। अब डिपेंड करता है, एक ग्रिड हम दे देते हैं। ग्रिड का मतलब होता है कि हम उस खाने में क्या क्या डिशेस देंगे। एक ये हो गया नॉन वेज, एक वेज आएगा, वेज में एक ये करी टाइप आएगी, एक सूखी भाजी आएगी। सेम नॉन वेज का भी 2 स्टार्टर आएंगे, अगर लंच है तो नहीं, डिनर है तो। अगर गेस्ट का प्रेफरेंस, गेस्ट को डिनर लंच में भी चाहिए तो हम स्टार्टर देते हैं। डिनर में अगर गेस्ट को स्टार्टर 2 हम ये देते हैं तो एक हम अपना ग्रिड देंगे। अब गेस्ट को कुछ बढ़ाना है उसमें कि मुझे ये नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए, तो गेस्ट बढ़ा सकता है। उसके हिसाब से चार्जेस डिसाइड होते हैं। वैसे चार्जेस नॉर्मली 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 12, 15,000 प्लेट के हिसाब से होता है वो, ठीक है। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी लोकेशन है, ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। तो बुफे टाइप ही रहता है उसमें, और अलग अलग किस्म के खाने, ठीक है। डेजर्ट भी होता है, पेस्ट्रीज आती हैं, सब करके फिर गेस्ट से डन करके फिर हम इवेंट करते हैं। फिर चलते हैं होटल के नेक्स्ट पार्ट में, IRD, इन रूम डाइनिंग। रूम के अंदर डाइनिंग, कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाता है तो गेस्ट नहीं, अगर जिसको नहीं चाहिए, वही होटल का और रेस्टोरेंट में फ़र्क है। होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट भी होते हैं, होटल के अंदर ही। जैसे बाहर कैसे रेस्टोरेंट रहने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। तो यहाँ जो गेस्ट रूम में सो रहे हैं, उनको अगर रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, रूम में ही सर्व होता है उनको खाना, तो हो गया इन रूम डाइनिंग, IRD बोलते हैं उसको। गेस्ट कॉल करेगा, यहाँ से पिक होगा, यहाँ से पंच होगा, खाना गेस्ट के रूम में सर्व होगा सीधा। उनको मेन्यू दिया जाता है, कोई लिमिटेड मेन्यू देता है, कोई बड़ा देता है, उसका अलग चार्जेस रहता है। उस हिसाब से अला कार्ट ऑर्डर करेगा तो इसका पूरा चार्जेस रहता है, ये कुछ फ्री नहीं रहता गेस्ट। अगर गेस्ट बफे खाने नहीं आया है तो फिर एक शेफ से बात करके उसके रूम में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया बफे। जो मैंने 4 प्लान बताए थे
वो प्लान में जैसे AP अमेरिकन प्लान है तो उसमें गेस्ट को जो हम खाना इंक्लूड करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो सिर्फ उसके लिए एक बफे लगता है बाहर, वो सिर्फ होटल्स में ही लगता है, रेस्टोरेंट में भी लगाते होंगे पता नहीं, पर रेस्टोरेंट में चार्जेस लेते होंगे। तो वो जो हम लोग AP में प्लान में गेस्ट को देते हैं ना 3 मील, तो वो बफे से ही खाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट लगेगा तो वहाँ से आके लेगा, दिन में लंच का बफे लगेगा वहाँ से आके लेगा, डिनर का लगेगा तो वहाँ से आके लेगा। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा खाना तो जो अला कार्ट पंच करेगा, अला कार्ट अगर जो पंच करेगा उसको चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, 3 पार्ट हो गए होटल के। अब हो गए होटल के अंदर ही बार आते हैं अलग, लाउंज आते हैं, लाउंज लगते हैं, बार लगते हैं। उनमें क्या रहती है, जो हमारे साथ लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट रहता है, बहुत ही लंबे टाइम से हमारे साथ में गेस्ट है, तो उनके हिसाब से वो लाउंज रहता है, उसमें ड्रिंक रहता है उनके लिए, फिर उनको भी उसमें दिया रहता है, एक कार्ड रहता है उनका भी। तो वो जो लाउंज में लगता है उसमें स्टार्टर्स वगैरह सर्व होते हैं, और गेस्ट जो भी ड्रिंक रहता है जो भी उनके पैक में इंक्लूड होंगी, जो उन्होंने खरीदा होगा स्टार्टिंग में, जो भी प्लान उन्होंने खरीदा होगा, और या मतलब कौन सा मेंबर है हमारा, अलग अलग प्लेटिनम, ये सब मेंबर, ये सब वो रहती है, कैटेगरी रहती है। तो वो हमारा कौन सा, हमारे साथ कितने साल से गेस्ट स्टे कर रहा है, कितना टाइम हुआ उसको, तो उस हिसाब से उसका प्लान रहता है, उस हिसाब से उसको इंक्लूड रहता है। उसमें ड्रिंक हो गया, स्टार्टर वगैरह, वो लाउंज में आके खा सकता है, वो अच्छा VIP रहता है। वो बार रहता है, बार में बैठ के भी स्टार्टर चार्जेस भी खाता है, और अगर उसको इंक्लूड रहेगा तो उसमें भी खाता है बार में। तो ये हो गए अलग अलग आउटलेट होटल्स के। अब क्या छूट गया, IRD हो गया, बैंक्वेट्स हो गया, कॉफ़ी शॉप तो जो ऑल डेट कॉफ़ी शॉप होता है जो 24/7 चालू रहता है होटल में, 24 घंटे चालू। रात को अला कार्ट में गेस्ट को रूम पे भी सर्व करना है, अगले दिन बुफे भी लगाना है, सेम बंद नहीं होता है 24/7, उसको बोलते हैं कॉफ़ी शॉप। अब नेक्स्ट ये हो गया होटल का, तो ये डिफरेंस है। और रेस्टोरेंट में सिर्फ आदमी आता है, चार्ज करता है, अला कार्ट खा के चला जाता है। तो ये होटल में फ़र्क है। होटल के अंदर अलग अलग आउटलेट रहते हैं, अलग अलग क्यूजीन के रेस्टोरेंट रहते हैं, एशियन, वेस्टर्न का, इंडियन का, अलग इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रहते हैं, सिर्फ उधर इंडियन खाना मिलेगा। एशियन का रहेगा, चाइनीज का स्पेशलिटी रहता है उधर, सिर्फ एशियन का रहेगा तो पूरा एशियन मिलेगा, उसी में तुम्हारा जापानीज वगैरह, जापानीज कहीं अलग भी रहता है। तो ठीक है, एशियन के भी अलग अलग रहते हैं, और मैक्सिकन हो गया, वेस्टर्न हो गया, रूबाटा ग्रिल वगैरह रहते हैं, वो ऊपर टेरेस फ्लोर पे रहते हैं, लाइव चल रही है, लाइव ग्रिलिंग चल रही है। तो बहुत सारे हैं, बहुत कुछ सीखने को होटल में, ज़रूर आप आइए और सीखे होटल में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक्स थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए हमको, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो, और इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुलदीप के ब्लॉग्स 22 पे, फेसबुक पे कुलदीप कठैत, इंस्टाग्राम पे भी सेम कुलदीप कठैत डालोगे तो आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि आदमी बोर हो जाता है, 10 से 15-20 मिनट से ज़्यादा बोर हो जाता है, और इतना लंबा कोई देखता नहीं है। और ठीक है, कीप सपोर्टिंग। और इसको ऐसा मत लेना, पिछली वीडियो में मेरे को 2-4 मैसेज भी कर रहे हैं कि सिखा रहा है करके, ऐसा तो मजाक मस्ती में बोले होंगे, लेकिन ये बस जस्ट शेयरिंग केयरिंग। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।